अनागरिक धर्मपाल के निधन से पहले ही महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपने, महाविहार में बौद्धों के प्रवेश, पूजा पाठ की अनुमति जैसी समस्याओं का राजनीतिक हल निकालने के लिए के प्रयास शुरू हो गए थे। कांग्रेस के गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुई थी, उसमें बर्मा के भिक्षु उत्तमा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल महात्मा गांधी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं से मिला। कांग्रेसी नेताओं ने महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने का आश्वासन दिया, मगर हुआ कुछ नहीं। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में पुनः श्रीलंका के डॉक्टर कैसियस परेरा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल महात्मा गांधी से मिला। महात्मा गांधी को जैसे ही इस बात की विस्तृत जानकारी मिली, महात्मा गांधी भौचक्का रह गए कि बौद्धों के महाविहार पर हिंदुओं का कब्जा है, बौद्धों का प्रवेश निषेध है, उन्हें पूजा पाठ की भी अनुमति नहीं है। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया और मामले का शीघ्र हल निकालने की जिम्मेवारी सौंपी। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के निर्देशों को देखते हुए तुरंत ब्रजकिशोर प्रसाद, केपी जायसवाल एवं पंडित राहुल संस्कृतायन को मिलाकर एक कार्य समिति बनाई। लेकिन इस कार्य समिति के कार्य करने के तरीके एवं अन्य आवश्यक विलंब के कारण पंडित राहुल संस्कृतायन ने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया। इस समिति ने 1926 में हिंदू महासभा के मुजफ्फरपुर सम्मेलन में महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपने से संबंधित एक प्रस्ताव लाया। इन राजनीतिक प्रयासों के कारण आज़ादी के बाद 27 सितंबर 1948 को बिहार सरकार ने बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनाई और इस कमेटी की मंजूरी राज्यपाल द्वारा 19 जून 1949 को दी गई। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अब बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 के नाम से प्रचारित होने लगी। कमेटी के इस एक्ट के निर्णयानुसार गया के हिंदू जिलाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इस कमेटी में 4 हिंदू 4 बौद्ध सदस्यों को शामिल किया गया। 14 जनवरी 1953 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 14 जनवरी 1953 को सरकार और मठ के महंत के बीच महाबोधि महाविहार के हस्तांतरण पर समझौता हुआ और महंत को आश्वासन दिया गया कि मंदिर बौद्धों का है, बौद्धों को प्रवेश मिलना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। महंत मान गए और इस प्रकार महाबोधि महाविहार में बौद्धों को पूजा पाठ एवं प्रवेश की अनुमति मिली। उसी साल
18 मई 1953 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मंदिर का प्रबंधन हिंदू और बौद्धों की संयुक्त समिति को सौंप दी। जिलाधिकारी इस समिति के पदेनाध्यक्ष घोषित किए गए, लेकिन इस कमेटी के में स्थानीय बौद्धों को जगह नहीं दी। इसमें वैसे बौद्धों को जगह दी गई जो दूसरे प्रदेशों से हों, ताकि वो मीटिंग में ना आ सके और हिंदू और जिलाधिकारी मिलकर के महाबोधि महाविहार में आने वाले चढ़ावे का बंदरमाट कर सके। यह ऐसे ही चलता रहा, समय बीतते गए और प्रबंधन कमेटी मनमानी करती रही। फिर आया 1920वीं सदी का वो दौर